हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरी ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 110 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 17 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 1 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है टाइलों से डिज़ाइन। बच्चों, आपने टाइल्स देखी हैं। आइए आज हम उन टाइलों के कुछ डिज़ाइन देखते हैं। आज बहुत दिनों बाद साक्षी अपनी मम्मी के साथ अपनी मौसी के घर जा रही है। उसकी मौसी नया घर बनवा रही हैं। मौसी के घर पहुंचने के बाद साक्षी ने देखा कि घर के बाहर टाइलें लगाने का काम चल रहा है, जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। क्या आप इन टाइलों के डिज़ाइन को पूरा करेंगे? तो बच्चों, आज साक्षी कहाँ जा रही है? साक्षी जा रही है अपनी मौसी के घर और उसकी मौसी नया घर बनवा रही है। जब साक्षी अपनी मौसी के घर पहुंची तो उसने देखा कि घर के बाहर टाइलें लगवाने का काम चल रहा है, जो टाइलें कुछ इस तरह से दिख रही थी। आइए एक बार हम इन टाइल्स को देखते हैं और उसके बाद फिर हम इन टाइलों के डिज़ाइन को पूरा करेंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहली टाइल है, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया गया है यानी कि वर्ग, और उसके अंदर बनाया गया है एक त्रिभुज। ठीक है। दूसरी टाइल जो है उसमें बाहर एक वर्ग है और उसके अंदर है सर्कल यानी कि गोला। और उसके बाद जो तीसरी टाइल है वो बिल्कुल पहली टाइल की तरह है, जिसमें कि बाहर एक वर्ग है और अंदर एक त्रिभुज है। और चौथी टाइल किसकी तरह है? बिल्कुल दूसरी वाली टाइल की तरह है, जिसमें बाहर एक वर्ग और अंदर एक सर्कल है। तो आइए अब मुझे ये बताइए कि अगली टाइल कौन सी होनी चाहिए? बिल्कुल सही, अगली टाइल होगी एक वर्ग और उसके अंदर एक त्रिभुज। ठीक है बच्चों, ऐसे ही उससे अगली टाइल कौन सी होगी? एक वर्ग और उसके अंदर एक सर्कल। और अगली टाइल कौन सी होगी? एक वर्ग और उसके अंदर एक त्रिभुज। और उससे अगली टाइल कौन सी होगी? एक वर्ग और उसके अंदर एक सर्कल। फिर साक्षी घर की रसोई में गई। उसने देखा कि वहाँ भी टाइलें लगी हुई हैं और वहाँ पर लगी टाइल कुछ अलग है। क्या आप बता सकते हैं कि यह टाइलों की लाइन आगे कैसी दिखेगी? बनाकर दिखाइए। तो बच्चों, उसके बाद साक्षी कहाँ पर गई? साक्षी गई घर की रसोई में और वहाँ पर भी टाइलें लगी हुई थी, लेकिन वहाँ पर जो टाइलें थी वो कुछ अलग थी। आइए देखते हैं कि वो टाइलें कैसी थी और उन टाइलों की लाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि जो पहली टाइल है उसमें एक सर्कल बना हुआ है और उसके चारों तरफ बने हैं छोटे छोटे ट्राइंगल्स। तो आइए देखते हैं कि सर्कल के चारों तरफ कितने ट्राइंगल्स बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ट्राइंगल्स बने हैं? 8 ट्राइंगल्स बने हैं। ऐसे ही जो दूसरी टाइल है उसमें क्या बना हुआ है? आधा चांद बना हुआ है। जो तीसरी टाइल है उसमें दोबारा से जो पहली टाइल है उसको रिपीट किया गया है। ठीक है, एक सर्कल और उसके चारों तरफ 8 ट्राइंगल्स। तो अब बताइए कि अगली टाइल में कौन सा डिज़ाइन आएगा? बिल्कुल सही, अगली टाइल में आएगा आधे चांद का डिज़ाइन। तो आप उसको यहाँ पर बना देंगे। ठीक है। और उसके बाद अगली टाइल में कौन सा डिज़ाइन आएगा? अगली टाइल में डिज़ाइन आएगा जो कि फर्स्ट वाली टाइल में है, यानी कि बीच में एक सर्कल और उसके चारों तरफ छोटे छोटे 8 ट्राइंगल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है बच्चों। और उसके बाद कौन सी टाइल आएगी? उसके बाद आएगी आधे चांद वाली टाइल। और उसके बाद कौन सी टाइल आएगी? उसके बाद आएगी बीच में एक सर्कल और उसके चारों तरफ 8 ट्राइंगल्स वाली टाइल्स। तो आइए इनको बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने घर जाकर साक्षी भी अपने आप खुद टाइलों के डिज़ाइन बना रही है। क्या आप डिज़ाइन पूरा करने में साक्षी की मदद करेंगे? तो बच्चों, अब जब साक्षी अपने घर गई तो वो क्या करने लगी? खुद से टाइलों के डिज़ाइन बनाने लगी। आइए देखते हैं कि वो कैसे डिज़ाइन बना रही है और उन्हें पूरा करने में हम उसकी मदद भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उसने बनाया एक सीधा ट्राइंगल और उसके बाद उसने बनाया एक उल्टा ट्राइंगल। देन उसके बाद उसने बनाया एक सीधा ट्राइंगल और उसके बाद उसने बनाया एक उल्टा ट्राइंगल। तो बताइए कि अब यहाँ पर कौन सी टाइल आएगी?
सीधे ट्रायंगल वाली, और उसके बाद उल्टे ट्रायंगल वाली, और उसके बाद सीधे ट्रायंगल वाली, और उसके बाद उल्टे ट्रायंगल वाली। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे दूसरा डिज़ाइन। तो दूसरे डिज़ाइन में साक्षी ने क्या किया है, पहले बनाया है एक वर्ग, और उसके अंदर बनाया है एक गोल चेहरा, और उसकी बनाई है 2 गोल आंखें, और बनाई है एक स्माइल। और दूसरे टाइल में बनाया है एक वर्ग, और तीसरे टाइल में पहली वाली टाइल को ही रिपीट किया है, और चौथे टाइल ये सेकंड वाली टाइल को रिपीट किया है। ठीक है बच्चों, तो बताइए अब यहाँ पर कौन सी टाइल बनेगी। बिल्कुल सही, यहाँ पर बनेगा सबसे पहले एक स्क्वायर यानी कि एक वर्ग, और उसके अंदर बनेगा एक गोल चेहरा, उसकी 2 गोल आंखें और एक स्माइल, और उसके बाद बनेगा एक वर्ग। ठीक है, उसके बाद बनेगा एक वर्ग, और उसके अंदर गोल चेहरा, 2 गोल आंखें और एक स्माइल, और उसके बाद बनेगा एक वर्ग। ठीक है, अगला डिज़ाइन देखिए। अगले डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि साक्षी ने यहाँ पर गोला बनाया है। क्या बनाया है, गोला, और उसके अंदर क्रॉस का साइन लगाया है। उसके बाद दूसरा भी गोला बनाया है यानी सर्कल बनाया है, और उसमें लगाया है प्लस का साइन, और उसके बाद जो तीसरा गोला बनाया है उसके अंदर लगाया है क्रॉस का साइन, और जो चौथा गोला बनाया है उसमें लगाया है प्लस का साइन। तो बताइए कि अब क्या बनेगा। बिल्कुल सही, अब भी यहाँ पर बनेगा एक गोला, और उसमें साइन कौन सा लगेगा, क्रॉस का साइन लगेगा, और उसके बाद बनेगा एक और गोला जिसमें लगेगा प्लस का साइन, और उसके बाद बनेगा एक और गोला जिसमें लगेगा क्रॉस का साइन, और उसके बाद बनेगा एक और गोला जिसमें लगेगा प्लस का साइन। साक्षी के बनाए पैटर्न उसकी मम्मी को बहुत पसंद आए। उन्होंने उससे कुछ प्रश्न किए। आइए इन प्रश्नों का उत्तर देने में साक्षी की मदद करें। तो बच्चों, अब क्या हुआ कि जब साक्षी ने पैटर्न बना लिए तो उसके बाद उसने अपनी मम्मी को दिखाए, और मम्मी को वो पैटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो मम्मी ने सोचा कि क्यों ना साक्षी से उन पैटर्न से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे जाएं। तो आइए देखते हैं कि मम्मी ने क्या प्रश्न पूछे, और हमें साक्षी की मदद भी करनी होगी। तो पहला प्रश्न है, इन सभी पैटर्न में सबसे ज़्यादा कौन सी आकृति का इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों, आप भी जल्दी से देखकर बताइए कि इन सभी पैटर्न्स में सबसे ज़्यादा कौन सी आकृति का इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल सही, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है गोले का। तो आप यहाँ लिख देंगे गोला यानी कि सर्कल। आइए देखते हैं कैसे। तो ये है पहला सर्कल, ये है दूसरा सर्कल, ये है तीसरा सर्कल, और ये है चौथा सर्कल। और उसके बाद आपको पता है कि इनकी 2 गोल गोल आंखें भी हैं। तो ये बन गया छोटा वाला 5वां सर्कल, ये बन गया 6ठा सर्कल, 7, और ये बना 8, और ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, और ये हो गया 12। उसके अलावा भी हैं, हाँ बिल्कुल हैं, ये है 13, और ये वाला बना 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो बच्चों, कुल कितने सर्कल्स यानी कितने गोलों का इस्तेमाल हुआ है, 20 गोलों का इस्तेमाल हुआ है, और बाकी सभी जो आकृतियां हैं वो गोलों से कम हैं। ठीक है। प्रश्न 2, इन सभी पैटर्न में सबसे कम कौन सी आकृति का इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों, अब आपको इन सभी आकृतियों को देखकर बताना है कि यहाँ पर सबसे कम कौन सी आकृति का इस्तेमाल हुआ है, और इसे आप खुद से करेंगे। ठीक है। अगला देखिए, ऊपर इस्तेमाल हुए विभिन्न रंगों में से आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ये बताना है कि ऊपर जितने भी रंग दिए हुए हैं उनमें से आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। जैसे कि मेरा पसंदीदा रंग है ऑरेंज यानी कि संतरी। ठीक है, तो आप भी अपना पसंदीदा रंग ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।